आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफगानिस्तान एक सेंट्रल एशियन लैंडलॉक कंट्री होते हुए भी कई सारे मेजर अंपायर्स के टारगेट पर रहा है और सभी उसे चाहते हैं कैप्चर कर लेना। तो ऐसा क्या कारण है कि एक सेंट्रल एशियन लैंडलॉक कंट्री होते हुए भी जिसके पास कोई सी एक्सेस नहीं है, फिर भी उसे कई सारे मेजर वर्ल्ड पावर्स जैसे पास्ट में ब्रिटिशर्स हो, यूएसएसआर हो या अभी के समय में अमेरिका हो, सभी इसे कैप्चर करना चाहते थे। तो ये ऐसा, इसके पीछे कारण क्या था, जानते हैं इस वीडियो में। अब अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा कोई अभी तक तो डिस्कवर्ड मिनरल है नहीं कि आप अगर कैप्चर कर लेंगे तो आप रातों रात एकदम मैन्युफैक्चरिंग में किंग बन जाएंगे। तो उसका जो खास बनाता है अफगानिस्तान को, उसका है जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। वो एक ऐसे लोकेशन पर है कि अगर आपको ईस्ट में, अगर वेस्ट से आप आ रहे हैं यूरोप के तरफ से ईस्ट में जाना है तो आपको अफगानिस्तान से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर आप इधर चाइना से जा रहे हैं वेस्ट के तरफ, यूरोप के तरफ, तो आपको अफगानिस्तान से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यही कारण है कि इसे इतने खास बना देता है कई सारे मेजर वर्ल्ड पावर्स के लिए इसे कैप्चर करना। इसके बाद इसका जो हिंदू कुश का माउंटेन्स है, हिंदू कुश के माउंटेन्स के कारण यहां पर कोई भी आज तक राज नहीं कर पाया है। इसके लिए, इस कंट्री के लिए एक सरदर्दी का कारण बना हुआ हिंदू कुश का माउंटेन, क्योंकि यहाँ के जो मेजर एथनिक ग्रुप्स है, कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं, वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। और एक बात काफी इंटरेस्टिंग जानना है कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट इसे यूनाइट नहीं कर पाया है, ना ही कोई इस पर शासन कर पाया है अभी तक। No nation has ever unified Afghanistan. No nation. Empires have gone there. अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि आज तक जितने भी अंपायर्स वहां पर हुए हैं, सारे अंपायर्स कोई भी उस पर सही से रूल नहीं कर पाया। इसके पीछे मेन रीजन यही है कि वहां पर जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर कई सारे एथनिक ग्रुप्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अफगानिस्तान में जो काफी छोटे छोटे ग्रुप्स बना के एक एरिया को अपने तरह से कैप्चर करके रखते हैं। और अगर कोई भी एक गवर्नमेंट वहां पर रूल करना भी चाहे और अगर रूरल एरियाज में अगर वो जाए, तो वहां के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, पहाड़ों में छुप छुप कर वो हमला कर देते हैं। तो वहां पर किसी भी कंट्री के लिए रूल कर पाना इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। अमेरिका को यही कुछ काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण आज तक कोई भी कंट्री वहां पर रूल कर ही नहीं पाया है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, यूएसएसआर हो या फिर अभी के टाइम में यूएसए हो, कोई भी रूल नहीं कर पाया। जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन चल रहा था, उस वक्त रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर दोनों के बीच होड़ लगा हुआ था कि कौन कितना ज्यादा एरिया कैप्चर कर सकता है। तो रशियन एम्पायर का मेन एम ये था कि वो अफगानिस्तान को अगर कैप्चर कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान का भी कुछ एरिया कैप्चर करके एक इंडियन ओशियन नेशन बन सकते हैं। और इंडियन ओशियन नेशन बनने से उनको फायदा ये होता कि उनको एक पोर्ट मिल जाता जिसके थ्रू वो काफी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अब फायदा बहुत हो जाता उनको। ब्रिटिश एम्पायर भी यही चाहते थे, दोनों एक दूसरे में भिड़ गए। और अफगानिस्तान का सिंपल रूल यही है कि वहां पर आप शहरों पर तो काफी आसानी से कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जो रूरल एरियाज है उस पर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर दोनों ही नहीं जीत पाए उसे, और कह सकते हैं कि फिर से दो एम्पायर्स वहां पर एक दूसरे के सामने हार गए, दोनों का ही अफगानिस्तान नहीं हो पाया। 1978 वो ईयर था जिस साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि पीडीपीए ने एक कू कर दिया। वहां के जो शासन कर रहे थे दाऊद खान, और वैसे तो पीडीपीए एक कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन अपने नाम में डेमोक्रेसी लिखती है। तो उनका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था और उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही वहां पर कई सारे लैंड रिफॉर्म्स किए, जिसके कारण रूरल एरियाज में जो लोग थे कई काफी ज्यादा ऑफेंडेड हो गए। और उसके बाद पीडीपीए के खिलाफ वहां पर बगावत शुरू हो गया और रूरल एरियाज के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। तो जब रूरल एरियाज के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया तो वहां के जो शासन कर रहे थे उन्होंने रशिया से हेल्प मांगा, और रशिया ने फाइनली 1979 में इन्वेड कर दिया। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एंटर किया तो उनका भी यही एम था कि अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया जाए और उनके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान चले।
क्योंकि वह वही साल है जिस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया है तो सीधा सा बात है कि यूएसए भी उसके सामने आएगा। तो दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, एक दूसरे के सामने नहीं लड़ रहे थे, दूसरे के जमीन पर वो लड़ रहे थे। तो यूएसए ने क्या किया कि वहां के जो एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स थे, छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने हुए थे, यूएसए ने उसे कई सारे मिलिट्री सप्लाईज दिए, मनी के सप्लाईज दिए, जो कि पाकिस्तान के थ्रू वो देते थे। तो उन्होंने जब ये सप्लाईज दिया और कई सारे ग्रुप्स वहां पर फिर उभरे, जैसे कि अभी के एक फेमस ग्रुप है तालिबान। 1980s के टाइम में ही उसका राइज हुआ था और उसी राइज के कारण जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करोगे तो आपको भी नुकसान होगा, और यही तालिबान आज के वक्त सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के। 1985 में वो ईयर था जिस साल मिखाइल गोर्बाचोव ने कहा कि अब हमें अफगानिस्तान से पुल आउट कर लेना चाहिए, दूसरों के जमीन पर हम जाते हैं। सीधा सा बात था, यूएसएसआर कैप्चर नहीं कर पा रहा था अफगानिस्तान को, तो उन्हें अफगानिस्तान को छोड़ना ही था। तो फाइनली 1989 तक यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया, और उस छोड़ने के बाद 1989 से लेकर 1996 तक, क्योंकि यूएसए ने उन्हें कई सारे ग्रुप्स को मनी सप्लाई कर दिया था, वो एक दूसरे में ही फिर लड़ने लगे कि हमारा शासन होगा, हमारा शासन होगा, और ऐसे करके 1996 तक एक सिविल वॉर चला। 1996 के बाद एक ग्रुप उभरा जिसका नाम था तालिबान, जो कि आज के समय भी हम सुन रहे हैं। पाकिस्तान में तालिबान रूल 1996 से 2001 तक चला, और तालिबान रूल के दौरान ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी गई, एजुकेशन का एकदम स्थिति खराब कर दिया गया, वुमेन्स का राइट्स एकदम बिल्कुल नहीं बचा था, एजुकेशन पर कोई एक्सपेंडिचर नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो अफगानिस्तान एक पूरा नेशन के तौर पर स्थिति पूरा खराब हो रहा था उस कंट्री का। प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर रहा है वहां से, और एक तरह से कहा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स का भी वहां पर एक हार हो गया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स 20 सालों में भी वहां पर कैप्चर नहीं कर पाया अफगानिस्तान को। और उनका जो एम था कि हम अफगानिस्तान पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे, वहां से एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब बहुत अच्छा कर देंगे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स भी वहां पर बुरी तरह से फेल रहा। और अभी के समय में सिचुएशन वो ये है कि वो पुल आउट करके वहां से जा रहे हैं, और वहां के लोगों पर, वहां के जमीन पर तालिबान का फिर से कैप्चर हो रहा है। अब समय ही बताएगा कि आगे में जाके तालिबान क्या करता है और उनका रोल किस प्रकार रहता है, या वो पूरा ही अफगानिस्तान को तालिबान कैप्चर कर लेगा और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा देगा। धन्यवाद।